जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। बढ़िया है, मजे में है, स्वस्थ हैं। तो आज जो हम लोग टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है डिस्काउंट। डिस्काउंट यानी बट्टा, ठीक है। और डिस्काउंट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो डिस्काउंट कैसे मिलता है, क्या मिलता है। जैसे कोई वस्तु मान लीजिए आप खरीद के लेके आते हैं और उस वस्तु के ऊपर में कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा आप लोग मोल भाव कराते रहते हैं। जैसे सब्जी खरीदने जाते हैं तो धनिया फ्री में दे दो, ठीक है। या फिर कोई चीज़ अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा कीमत की हो जाए, ठीक है, उसको थोड़ा सा आप रेट तोड़वाते हैं, तो सभी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, तो डिस्काउंट कहते हैं। क्या कहते हैं, तो डिस्काउंट कहते हैं, ठीक है। और डिस्काउंट मिलता किस पे है, तो डिस्काउंट जो मिलता है वो मार्केट प्राइस के ऊपर में मिलता है। जैसे मान लीजिए शर्ट है, इसके ऊपर में मैंने कोई लेबल लगा दिया और लेबल लगा करके मैंने 2,000 रुपये लिख दिए। और जब बाद में यहाँ पर बिलिंग हुई तो आपने कहा जी छोड़ दीजिए, तो हमने कहा चलिए क्रेडिट कार्ड है तो उसमें 10% का डिस्काउंट दे देंगे या कुछ और का 20 का दे देंगे वहाँ पे, ठीक है। तो जो परसेंटेज डिस्काउंट मिलता है वो 2,000 पर मिलेगा, जिसके कारण उसकी कीमत कम हो जाएगी। तो ओवरऑल इसमें यहाँ पर कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है वो समझिए। गायब कर देता है सब। 2 लाइन का भी थ्योरी अगर मेरे पीपीटी में मिल जाए भाई, कुछ खुद से भी कर लो यार। सारा मतलब कुछ हम ही से करवाना है, बताइए। हमने कहा 2-4 शब्द डाल देना, कम से कम जो परिभाषा होती है पीपीटी में वो डाल देना। भाई लोग आजकल इतना ही बिजी हैं, पता नहीं कहाँ पर इन लोगों का ध्यान है। आ जाओ, चलो कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं। हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। ये लोग मेरा छोड़ देता है, कोई बात नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे। एमपी का मतलब यहाँ क्या होता है, सबसे पहला शब्द होता है एमपी। और एमपी का मतलब होता है मेरे भाई यहाँ पर मार्केट प्राइस। क्या होता है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस का मतलब अंकित मूल्य। किसी भी वस्तु के ऊपर में कोई भी एक दाम लगा हो तो हम उसको क्या कहते हैं, अंकित मूल्य कहते हैं। हम उसको मेरे भाई यहाँ पर क्या कहते हैं, तो अंकित मूल्य कहते हैं। हम उसमें यहाँ पर क्या कहते हैं, तो अंकित मूल्य कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे सामने क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य। अब आगे एमपी के बाद में जो नेक्स्ट हो गया वो हमारे सामने क्या हो गया, एमपी के बाद में नेक्स्ट हमारे सामने हो गया एसपी। एसपी का मतलब होता है मेरे भाई यहाँ पर सेलिंग प्राइस, यानी जिस वस्तु को जितने पर बेचा जाए हम उसको कहेंगे। और ये हमारे सामने हो जाएगा दोस्तों विक्रय मूल्य। ये हमारे सामने क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। ये हमारे सामने क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य, ठीक है। उसके बाद में एमपी हो गया, एसपी हो गया, ठीक है। फिर एक हमारे सामने डी आता है। डी का मतलब हो जाता है डिस्काउंट। और डिस्काउंट का मतलब यहाँ पर क्या होता है, बट्टा। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, बट्टा होता है, ठीक है। और डिस्काउंट का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे सामने क्या होता है, एमपी माइनस एसपी। क्या हो जाएगा मेरे भाई, एमपी माइनस एसपी। किसी वस्तु के अंकित मूल्य में से उसके विक्रय मूल्य को निकाल देंगे तो वहां पर क्या आ जाएगा, डिस्काउंट आ जाएगा। और अगर हमें डिस्काउंट की परसेंटेज निकालनी है, कितने का डिस्काउंट मिला, तो भैया कितने का डिस्काउंट मिला, कितने के ऊपर में मिला, इंटू यहाँ पर कर दो 100, तो ये तुम्हारे सामने डिस्काउंट का परसेंट हो जाता है। ये तुम्हारे सामने क्या हो जाएगा, डिस्काउंट का परसेंट हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये चंद बातें हैं जो आपको समझनी है, ठीक है। क्या कमेंट में तुम लोग लिख रहे हो कि किसने प्रपोज किया, किसको प्रपोज किया, अच्छा इसकी वजह से कह रहे हो। देखो, ये हमें नहीं मिला है, ये हमारे एक अनुराग भाई साहब हैं और यहाँ पर जो है अभी उन्होंने पढ़ा है तो ये उनको मिला है, मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है। और इन्हीं की अमानत है, ये पता नहीं कौन कौन मैडम दी हैं। और इतने प्यार तरीके से बुन करके उन्होंने भेजा है, ये आर्टिफिशियल नहीं है, ये किस ऊन से है ना, ठीक है। तो ऊन से ही, अच्छा कौन कौन दिया, अच्छा वहीं दिए हैं, चलो ठीक है। तो ये ऊन से मेरे भाई बिन करके जो है भेजा है, तो उन्हीं का आर्टिकल था, यहाँ रखा हुआ था, गलती से हमने उठा लिया, इसलिए हमने वापस रख दिया था, ठीक है। बढ़िया है सर, आप तरक्की पे हैं। चलिए कोई तो है जीवन में जो आपको दे रहा है, हमारा वाला जीवन तो नहीं चल रहा कम से कम आपका। आइए चलिए, हम तुम लोगों के लिए समर्पित है, तुम लोग भेजो गुलाब फूल सब कुछ, सब एकदम एक्सेप्टेड है, ठीक है। आ जाओ, चलो तो अब अपने सवाल पे चलते हैं और एकदम बेसिक सवाल के साथ में शुरुआत करते हैं। क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। मान लेते हैं किसी वस्तु का मार्केट प्राइस हमारे सामने कितना है, 2,000 रुपये, ठीक है। और उसके ऊपर में हमारे सामने 10% का डिस्काउंट है। तो सवाल यहाँ पर यह है कि वो बिकेगा कितने में, ठीक। अच्छा, एक बात हमेशा ध्यान रखना, मार्केट प्राइस जो होता है वो क्या होता है, जैसे कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है, तो वैसे ही मार्केट प्राइस भी अपने आप में कितना परसेंट होता है, तो 100% होता है। याद रखिए, जैसे कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, तो मार्केट प्राइस भी अपने आप में कितना होता है, 100%। अच्छा, 100% के सामान में अगर आप 10 का डिस्काउंट दे दिए तो कितने में बिकेगा, 90 में। 20 का डिस्काउंट दे दिए तो कितने में बिकेगा, 80 में। 30 का दे दिए तो कितने में बिकेगा, 70 में। तो जल्दी से आप लोग इस सवाल का आंसर दे दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो आप यहाँ पर ये बात कहेंगे, गुरुजी देखो समझो मेरी बात को, यहाँ पर ये 2,000 रुपये जो हमारे सामने मार्केट की प्राइस है, ये 2,000 रुपये अपने आप में कितने की वैल्यू है, 100 की। और 100 के सामान में 10 का डिस्काउंट दे देंगे तो कितने में बिकेगा, तो 90 में बिकेगा। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 1,800। वो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 1,800। कितने अच्छे बच्चे हो तुम लोग, बताओ, एकदम आंसर जबरदस्त दे रहे हो।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज तो मिश्रा जी जो है सारा क्वेश्चन एकदम सॉल्व करने के मूड में है कि इस बार जो है कहीं ना कहीं सर की जुबान से फिर से वैसी कोई कमिटमेंट निकले कि आप सॉल्व कर दीजिए, फ़ोन दे देंगे और एकदम हम फ़ोन ले लेंगे आज उनका। जिस दिन से हमने इनको फ़ोन के बारे में कहा, इनकी नज़रें मेरे फ़ोन पर ही हैं। कोई बात नहीं मिश्रा जी, प्रयास करिए, हम ऐसा सवाल देंगे जो सच में आपसे बन जाए और आप फ़ोन ले पाएँ। आइए चलिए, आप लोगों बच्चे यहाँ पर इस सवाल का उत्तर दीजिए। एक वस्तु की कीमत 4000 रुपये है, उसको 280 रुपये में बेचा जाता है, तो बताओ डिस्काउंट कितना मिला। इतना सस्ता कौन बेचता है भाई, बताओ। 4000 रुपये के सामान को यहाँ पर जो है वो 280 रुपये में बेचा जा रहा है। इतने बुरे दिन आ गए, बताओ। कोई बात नहीं, हम लोग चलते हैं 7 चौके 28, 93% होगा मुझे जहाँ तक लगता है। 93 आंसर होगा ना। चलिए फिर भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, देखते हैं यहाँ पे। तो हमने कहा कि डिस्काउंट का परसेंट कितने का है। तो देखो, अगर जैसे तुम्हें प्रॉफिट का परसेंट निकालना होता है तो वैसे ही डिस्काउंट का परसेंट भी निकालना होगा। तो इसको निकालने के लिए हमेशा रेशियो मेथड का इस्तेमाल करो। यहाँ पर ये जो आर्टिकल है ये कितने का है, 4000 का है, और एसपी हमारे सामने कितने का है, 280 का है। हम इसका रेशियो लेते हैं, तो 4 से काटेंगे 100 बार में, और 4 से काटेंगे 7 बार। 100 रुपये की चीज़ 7 रुपये की मिली है, कितने की कमी, 93 की। तो कितने का डिस्काउंट, 93% का। कितने का डिस्काउंट, 93% का। कितने का डिस्काउंट, 93% का। समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब इसको मैं कैलकुलेट ऐसे नहीं करके दिखाऊंगा कि 93/100 × 100। अरे भाई सिंपल सी बात है, 100 पर कोई भी चीज़ जितना परसेंट होती है वैल्यू उतना ही होता है। ठीक है भाई, चलो आ जाओ, इसका आंसर देना ज़रा। इसका आंसर दो तो फटाफट आंसर दो। ठीक है, चलिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव भाई, हर हर महादेव। आज तुम लोग को एक अच्छा गाना सुनाऊंगा मैं। मतलब पिछले 4 दिनों से मैं बहुत बार उस गाने को सुन चुका हूँ, तो मैं सुनाऊंगा तुम्हें। बहुत अच्छा गाना है, मैं नए नए गाने खोजते रहता हूँ जो माइंड रिलैक्स करते हैं, और उन्हीं में से एक वो भी गाना है, तो मैं आपको सुनाऊंगा। ठीक है, आ जाओ। चलो 2 नंबर सवाल है मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया जरा पढ़िए। द सेलिंग प्राइस ऑफ ए विंटेज बेसिस 1800, डिस्काउंट 4% का है, तो मार्केट क्या होगा। एक पुराने फूलदान का विक्रय मूल्य हमारे सामने कितना है, तो 1800 है। ठीक है, और उस पर 4% का मेरे भाई जो है वो डिस्काउंट दिया गया है, तो उसका अंकित मूल्य कितना होगा। देखो, मार्केट प्राइस अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100%। अब आप मुझे बताओ, 100% के सामान में 4% का डिस्काउंट है, तो बिका कितने में होगा, 96 में। तो हमेशा आप लोगों को एक बात सिखाता हूँ, जितने की वैल्यू होती है उससे डिवाइड, और जितने का पता करना होता है उससे मल्टीप्लाई। तो अगर हम देखें तो हमारे सामने ये विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है मतलब सेलिंग प्राइस है। ठीक है, 100 के सामान में 4 का डिस्काउंट है, तो यहाँ पर ये 96 की वैल्यू है। और हमसे क्या पूछा गया है, अंकित मूल्य क्या होगा यहाँ पर, तो इसका मान हमसे पूछा है। सेलिंग प्राइस हमारा इतना है, डिस्काउंट इतना है, मार्केट क्या होगा। बहुत तरीके से आप इसे कह सकते हो, और कैसे कह सकते हो, तो सर देखो, आप अगर इसको जब काटोगे ना, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 से कितनी बार में, 24, और 4 से आप इसको काटोगे तो कितनी बार में हो जाएगा, 25। क्या हम इसे और काट सकते हैं क्या, आप देखिए ज़रा। तो 24 से पूर्ण रूप से कट पाएगा भाई, ये बड़ा मुश्किल मुश्किल सा लग रहा है ना, बट ठीक है, हम लोग प्रयास करते हैं, कहीं पर कोई बात हो जाए। एक अप्रोक्सीमेशन वाली कहानी है, उससे हम लोग देखते हैं। अगर हम काटते हैं मेरे भाई, मान लीजिए 6 से 4 बार में, तो यहाँ पर ये 6 से हमारे सामने इतनी बार में कट जाएगा, और फिर 4 से हम काटेंगे तो 75 बार में। 75 और 25 का मल्टीप्लीकेशन है, 25 का 5 गुना, यहाँ यूनिट डिजिट 5 आ जाएगा, 5 × 5 यूनिट डिजिट 5। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना बिल्कुल सही उत्तर है। तो यहाँ पर हमें ये बात को समझना था कि हमारी वस्तु कितने की थी, तो नहीं पता, हमने बेची इतने में है और इतने का डिस्काउंट था, तो कहीं कीमत कितने की थी वो बतानी थी। यानी जो दिया गया था वो डिस्काउंट के बाद की वैल्यू थी। 100 में 4 का डिस्काउंट 96 की वैल्यू थी, पता कितने का करना था, 100 का करना था। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। बहुते बढ़िया, बहुते बढ़िया, बहुते बढ़िया। आ जाओ, चलो देखते हैं इस सवाल का उत्तर कौन देता है। मेंस का तुम्हारे सामने क्वेश्चन है, और 2025 का ही क्वेश्चन है, सीजल 2025 का। On the occasion of a Republic Day, a retail store offer a discount where customer can avail a discount of 26%. एक कस्टमर कितने का डिस्काउंट ले सकता है भाई, तो 26% का। ठीक है, और मनीष जो है आइटम खरीदता है कितने का, 2050 का। हाउ मच मनी विल सेव थ्रू द स्कीम डिस्काउंट। देखो, मान लीजिए मिश्रा जी आप जाते हैं दुकान में, ठीक है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक स्टोर एक स्कीम देता है, ग्राहक अपनी कुल खरीद पर 26% का लाभ उठा सकता है। मनीष 2050 रुपए का सामान खरीदता है, तो क्या होगा। आप किसी दुकान में गए, वहां पर किसी आर्टिकल पर देखे तो इतना रुपया कीमत लगा था, और उस पर आपको डिस्काउंट मिल गया इतने का। आपके घर वालों ने जो है पैसे दिए थे इतने, तो आप उनको वापस करेंगे पैसा जो बचेगा, नहीं करेंगे। उससे आप जो है बचेगा पैसा, उससे आप जाएंगे, खाएंगे और खिलाएंगे, क्योंकि उनको थोड़ी पता है कि आपको डिस्काउंट मिल गया है। ठीक है, मान लीजिए मम्मी दी जाओ राशन लेकर आओ, इतने का राशन का कीमत था, तो राशन में कहाँ पैसा कोई कम करता है, नहीं करता। उस दिन तो गलती से रिपब्लिक डे चल रहा था, तो डिस्काउंट मिल गया। तो अब आपको ये देखना है कि आपके जेब में कितना पैसा आएगा, मम्मी को कितना मिलेगा वो नहीं, आपके जेब में कितना आएगा। तो इस संख्या का 26%, अब इस संख्या का 26% मिश्रा जी के जेब में आएगा, और बाद में यहाँ पे जो है एकदम एक्स्ट्रा वेजी वाला पिज्जा खाएंगे,
ठीक है, और बाद में यहाँ पर एकदम जो है चाय पियेंगे। तो ये पैसा है और इस पैसे का इनको 26% निकालना है। यानी अगर ये अंकित मूल्य है जो कि अपने आप में 100 का मान है, तो हमें डिस्काउंट की वैल्यू निकालनी है, 26 का मान निकालना है। 0 से 0 खत्म, 5 से काटेंगे तो भैया 41 बार में, 5 से काटेंगे 2 बार में, और यहाँ पर 13 बार में। 1 × 3 यूनिट जित पर 3 आएगा, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आओ साथ में चाय पीने चले। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आई हार्ड हो रहा है तो आई को यहाँ सॉफ्ट कर लो तुम, एकदम कुछ मत करो, बाल्टी लो, बाल्टी के अंदर पानी डालो और सरी से डुबा के रखो 5 मिनट। देखो यहाँ पर एकदम जो आई है वो कितना बढ़िया तरीके से साफ हो जाता है। ठीक है, आ जाओ चलो 4 नंबर सवाल देखो। प्रोडक्ट इज सोल्ड फॉर 1680 आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 16% इज गिवन ऑन द मार्केट प्राइस, व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द डिस्काउंट वाज 25%। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो मेरे भाई एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 16% के डिस्काउंट के बाद इतने में बेचा जाता है, इतने के डिस्काउंट के बाद इतने में बेचा जाता है, तो यह छूट हमें 25 के डिस्काउंट के बाद में अगर हम दे तो कितने में देंगे। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ। ठीक है, कोई दिक्कत की बात, तो ऐसा वाला क्वेश्चन याद करो, हम तुम लोगों को कराए हैं कि इतने के प्रॉफिट पे कोई वस्तु इतने की बिकती है तो इतने के प्रॉफिट में कितने में बिकेगी। तो ऐसे ही अगर हम इस सवाल को करें तो यहाँ पर क्या होगा, हम यहाँ पर ये करेंगे कि अगर किसी वस्तु पर हम यहाँ 16% का डिस्काउंट दे रहे हैं तो यहाँ पर बिकेगा कितने में, तो 1680 में। बिकेगा कितने में, तो 1680 में। अगर हम उस वस्तु पर 25% का डिस्काउंट दें, अगर हम उस वस्तु पर 25% का डिस्काउंट दें तो वो कितने में बिकेगा। ठीक है, कितना सरल सवाल है यार, ये बताओ। ये बेचने वाली कीमत है ना, है ना, बेचने वाली कीमत। तो अगर ये बेचने वाली कीमत है मेरे भाई यहाँ पर, तो ये डिस्काउंट के बाद की वैल्यू है। डिस्काउंट के बाद की वैल्यू है मतलब 100% के सामान में 16 कटने के बाद की वैल्यू है। तो 100 में 16 कट जाएगा तो कितना होगा, तो 84, यानी 84 का मान है। और तुमसे कहा गया 100 में 25 के डिस्काउंट के बाद की वैल्यू बताओ, तो 75 का मान बताओ। ठीक है, आप यहां पर देखोगे तो क्या कहोगे, तो बोलोगे सर इसी का तो ये डबल है, और अगर ये डबल है गुरुजी तो आप यहां से 2 बार में काटिए, और यहां 2 बार में काटिए तो 75 × 2 150। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। इतना बढ़िया से तुम लोग आंसर दे रहे हो, बताओ क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चलो आ जाओ। तो पहला वाला जो टाइप था उनमें नॉर्मल क्वेश्चन थे, एमपी दे करके एसपी पूछ लिया, एसपी दे करके एमपी पूछ लिया, एमपी दे करके डिस्काउंट पूछ लिया। इन्हीं 3 चीजों के आसपास में सवाल घूमते हैं कि किसी भी एक का मान देकर के दूसरे का मान पूछ लिया जाता है। ठीक है मिश्रा जी, समझ गए आप यहाँ पे। अब आ जाते हैं टाइप नंबर 2 में। ठीक है, टाइप नंबर 2 की अगर हम बात करें तो इसमें यहाँ पर है बाई एक्स गेट वाई फ्री। तुम एक्स खरीदोगे वाई मिलेगा, और वो भी फ्री में मिलेगा। बट यहाँ पर एक समस्या है, पहले मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखाता हूँ और फिर उसके बाद मैं बताऊंगा किस तरह के सवाल होते हैं। जैसे यहाँ पर बड़ा सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा गया कि 2 शर्ट को खरीदो 1200 ईच में 3rd शर्ट फ्री मिलेगा। असल में इन क्वेश्चंस को छोड़ो, मैं आपके आगे 2 सवाल रखता हूँ और देखते हैं यहाँ पर कि कितने समझदार मेरी क्लास को देख रहे हैं, इसी से पता चल जाएगा। पहला वाला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है जरा देखिए। ठीक है, पहले वाले में आप यहाँ पर क्या करते हैं, आप 2 खरीदते हैं और आपको फ्री कितना मिलता है, तो आपको मेरे भाई यहाँ पर 3 जो है वो फ्री में मिलता है। बाई 2 एंड गेट 3 फ्री, ये हो गया पहला वाला। और दूसरा वाला यहाँ पर क्या होगा, दूसरे वाले की बात अगर हम करेंगे तो दूसरा वाला यहाँ पर क्या रहेगा, तो दूसरे वाले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये रहेगा कि आप भैया बाई करो कितना, बाई करो 2 और मिलेगा कितना, तो मिलेगा आपको 3, 2 करो। अब देखो दोनों सवालों में थोड़ा थोड़ा अंतर है, यहाँ 3 फ्री में मिलेगा और वहां सिर्फ 3 मिलेगा। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा। इसमें यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं तो क्या कहा गया, इसमें क्वेश्चन में ये कहा गया तुम 2 खरीदोगे तुमको 3 फ्री में मिलेगा। देखो मेरे दोस्त, यानी दुकानदार के दुकान में कितने सामान है, तो दुकानदार के दुकान में 5 सामान है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। अब ये 5 में आपको 2 खरीदने हैं और आपको तो 3 ऐसे फ्री में मिल जाएंगे। तो जब तुम डिस्काउंट का परसेंट निकालते हो तो डिस्काउंट के परसेंट में क्या होता है, कितना फ्री में मिला, 3 मिला, कितने के ऊपर मिला, 5 के ऊपर मिला, इंटू कितना करेंगे 100%, इंटू कितना करेंगे 100%, इंटू कितना करेंगे 100%, यानी डिस्काउंट हमारा कितने का, तो डिस्काउंट हमारा 60 का। डिस्काउंट हमारा कितने का, तो 60 का। बहुत गलत किए लेकिन आप लोग, है ना, बताइए, बहुत गलत नाराजगी आप लोगों की। तो डिस्काउंट हमारा कितना हो गया, 60%। मतलब यार 2 दिन आदमी उधर ध्यान दे दिया तो ऐसी नाराजगी हो जाएगी, बताओ। चलो आ जाओ, तो डिस्काउंट हमारा कितने का होगा, 60% का। अब उसके बाद में कहा गया कि बाई 2 एंड गेट 3, इस वाले केस में यहां पर डिस्काउंट हमें कितने का मिलेगा, तो अगर हम देखेंगे यहां पर तो हम क्या करें, 2 हम खरीदेंगे और हमें मिलेगा कितना, 3। अब ऐसे केस में देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब एक दुकान में 3 सामान रखा गया है। ठीक है, आप खरीदोगे 2 और आपको मिलेगा 3, यानी फ्री में तो खाली 1 ही मिल रहा है ना,
फ्री में तो खाली एक ही मिल रहा है ना। अब ये समझो, फ्री में जो मिल रहा है वो एक ही मिल रहा है, तो अगर हमें डिस्काउंट का परसेंट देखना है तो फ्री में कितना मिला है, एक मिला है, कितने के ऊपर में, 3 के ऊपर में, इनटू कितना करेंगे तो 100%, तो 1/3 हमारे सामने कितना हो जाएगा, 33 सही 1/3%। तो कुल मिलाकर के जो बात है वो इतनी सी है दोनों एग्जाम्पल्स में कि जितना फ्री मिलता है वो रखते हैं और नीचे में कर देते हैं टोटल, और यहाँ पर क्या होता है, जो डिफरेंस होता है उसको ऊपर रखते हैं और नीचे में रखते हैं जो आपको मिल रहा है। दोनों के दोनों अलग अलग एग्जाम्पल है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें 2 खरीदने पर 3 मुफ्त मिले तो मुफ्त वाली चीज बट्टे में टोटल चीज, और इसमें यहाँ पर क्या होता है, जो आपको मिल रहा है, ठीक है, 2 खरीदने पे 3 मिल रहा है, 2 खरीदने पे 3 मिल रहा है, फ्री कितना मिल रहा है, 1, फ्री कितना मिल रहा है, 1, तो जो फ्री मिल रहा है वो ऊपर में, नीचे में टोटल संख्या इंटू कितना करेंगे, 100 करेंगे। ये सब उस पर टांगिए, ठीक है, इसमें पानी दे दीजिए। आइए चलिए, तो अब अगला सवाल यहाँ देखते हैं, यहाँ पर क्या कहा गया। एक किराने की दुकान का मालिक मुरलीधर अपने ग्राहक को एक छूट की स्कीम देता है, 5 पानी की बोतलें खरीदो और 1 बोतल फ्री में पाए, बाई 5 एंड गेट 1 फ्री। आप देखो यहाँ पर क्या मिल रहा है, तो आप करोगे बाई 5 एंड गेट 1 फ्री, बाई 5 एंड गेट 1 फ्री। अब जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर बताओ डिस्काउंट का कितना होगा परसेंट, बताइए प्लीज। भैया आप शादी कब करने वाले हैं, भैया की इतनी बेचैनी नहीं है, तुमको कहा इतना बेचैनी है भाई, है हो जाएगा भैया का शादी, कर लेंगे भैया शादी, काहे इतना परेशान हो रहे हो, कर लेंगे, ठीक है, खोज दो कोई बढ़िया सी हमारे लिए, तब हम कर लेंगे शादी, ठीक है, आ जाओ चलो। भैया के पास तो टाइम नहीं है खोजने के लिए, आप खोज दीजिए। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि देखिए डिस्काउंट जो है वो कितने का है, 1 का है, और कितने के ऊपर में है, 6 के ऊपर में है, इनटू कितना करेंगे, 100%। अब 1/6 ये मत कहना नहीं पढ़ाए हैं, यहाँ पर 16.67 होता है। समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, बताओ। चलो अब ये बता दिए ना, अगला सवाल बताओ। यहाँ पर इस सवाल में तुमसे क्या कहा गया, ठीक है, इस सवाल में कहा गया अ कॉम्बो ऑफर सेज बाय 2 शॉट एट 1200 ईच, एक शॉट की कीमत 1200 है, 2 की 2400, एंड गेट अ थर्ड शॉट फ्री, व्हाट इज द इफेक्टिव प्राइस पर शॉट। तो एक शॉट पर कीमत कितने की पड़ी, हे भगवान, ये भी कोई सवाल है, बताओ। एक यहाँ पर कहा जाता है कि आप 2 शॉट को खरीद लीजिए और हम आपको 1 मुफ्त में दे देंगे, तो इस हिसाब से प्रति शॉट की कीमत कितनी पड़ी। अब देखो मैंने खरीदा कितना, 2, और मुफ्त में कितना मिला, 1, कितने हो गए मेरे पास में शॉट, 3 शॉट, ठीक है, यहाँ पर कितने हो गए, 3 शॉट। अच्छा ये 2 शॉट कितने के पड़े, 2400। तो देखो जैसे मैं दुकान में जाऊंगा और दुकान में यहाँ पर रखा होगा पहला शॉट, दूसरा शॉट और तीसरा शॉट, एक शॉट की कीमत 1200, अगले की कीमत 1200 और तीसरा वाला फ्री में यानी 0 में, तो इस हिसाब से मुझे सारे के सारे शॉट कितने के पड़े, तो 2400 के पड़े, और 2400 में कितने शॉट पड़े, 3 पड़े, तो प्रत्येक की कीमत कितने की, तो 800 की। तो इस सवाल में था क्या, बताओ, कहीं पर कोई भी दम नहीं था, ठीक है, समझ में आ गया बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है, बताइए। आइए आगे पढ़ते हैं और आगे देखते हैं। कहा गया शॉपकीपर ऑफर द फॉलोइंग 4 डिस्काउंट स्कीम टू कस्टमर फॉर द परचेज ऑफ आर्टिकल, कौन सा सबसे बढ़िया होगा। मतलब एक दुकानदार 4 तरह की जो स्कीम है वो किसी के आगे पेश करता है, और करता है तो मेरे भाई ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, इसमें कस्टमर के लिए बेस्ट कौन सा है, ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे, ठीक, कोई दिक्कत की बात। अब यहाँ पर कहा गया डिस्काउंट सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा, यहाँ कितना फ्री में मिला है, तो बोलोगे 3 फ्री में मिला है, कितने के ऊपर में, 8 के ऊपर में, 3/8 कितना परसेंट होता है, तो सीधा सीधा 37.5%, यहाँ लिख दो भाई। यहाँ फ्री कितना मिला, 3 मिला, और कितने पे, तो 9 पे। अब ये 3/9, यहाँ 3 फ्री मिला कितने पे, 9 पे, 3/9, 3/9 का मतलब 1/3, और 1/3 का मतलब 33.33%, ठीक है भाई। चलो आ जाओ, यहाँ पर अगर आप देखोगे, आप रेशियो ले लो, ज्यादा बेहतर होगा, आप रेशियो ले लो, ज्यादा बेहतर होगा। 5 से काटो 4 बार में, 5 से काटो 1/5, तो यहाँ पर 1/5, 1/5 कितना परसेंट होगा, तो 20%। यहाँ देखोगे ना तो आप कहोगे अरे भाई कितना फ्री मिला, 3 फ्री मिला, और कितने के ऊपर में, 7 के ऊपर में, 3/7 कितना होता है, 3/7 मेरे भाई यहाँ पर बहुत ही कम होता है, ठीक है। अब यहाँ देखो 3/7 कुछ ज्यादा नहीं होता, 1/7 14 नहीं, 3/7 42 के करीब में होता है, ठीक है। 1/7 जो होता है ना दोस्त, यहाँ पर वो होता है हमारे सामने 42 सही 2/7 के, तो 3/7 मतलब इसका 3 गुना, ठीक है, 3/7 14 का 3 गुना हो जाएगा 42, 2 का 3 गुना आ जाएगा इतना, यानी सबसे ज्यादा डिस्काउंट कहाँ पर है, इसमें है। तो ये नहीं कि जा करके डी टिक कर देना है, बहुत मार मारेंगे, ठीक है। डी यहाँ पर देखो फिर वही बात है, यहाँ उत्तर तो ये है लेकिन ये किसके दिल में बैठा है, जरा जा करके देखो, तो चौथा वाला ऑप्शन जो है वो सी नंबर के दिल में बैठा है, तो उत्तर हमारा क्या होगा, तो सी होगा। समझ में आ गया बात यहाँ, तो ये हो गए हमारे 2 टाइप, ठीक है। अब आ जाओ चलो तीसरे वाले पे चलते हैं और तीसरे वाले पे देखते हैं, देखो ठीक है, जैसे प्रॉफिट तुमने पढ़ा,
पढ़ा ना। अब प्रॉफिट वाला पढ़ा, तो प्रॉफिट वाले में क्या देखा तुमने, 10% का प्रॉफिट, फिर उसके बाद में 10% और का प्रॉफिट या 20% का प्रॉफिट। तो जैसे एक प्रॉफिट देने के बाद और प्रॉफिट मिल जाए तो उसको हम कहते हैं सक्सेसिव प्रॉफिट। क्या कहते हैं भाई, सक्सेसिव प्रॉफिट। तो ऐसे ही मतलब मान लीजिए कि आप यहाँ देखिएगा फ्लिपकार्ट से, अमेजन से और दुनिया जहान से आप सामान खरीदते हैं, तो उस पे पहले जो है थोड़ा सा ऑफर लग जाता है, फिर आपके दिमाग में आता है और पैसा कहाँ कम कम हो। जैसे हम जब स्टूडेंट लाइफ में थे, एक ईयरफोन हमको 250 का खरीदना होता था, तो हम 4 जगह जा जाके चेक करते थे। पहले फ्लिपकार्ट पे देखेंगे यहाँ प्राइस कम है, फिर अमेजन पे देखेंगे यहाँ कम है, फिर स्नैपडील आता था उस समय उसमें, तो ये देखते थे सबसे कम कहाँ है। सबसे ज़्यादा तो हम ये देखते थे टेम्पर ग्लास में, ठीक है, कि सबसे कम कौन दे रहा है ठीक है, तो वो चीज़ होती थी। तो अपन क्या, एक एक रुपए के पीछे जो है वहाँ पे बचाने के चक्कर में आदमी रहता था, ठीक है। ऊपर से कहीं कोई डिस्काउंट मिल जाए, पता है कि किसी दोस्त का कोई कार्ड है, तो हम लोग देखते थे HDFC के बैंक पे 10% का जो है वो डिस्काउंट मिल रहा है, तो वहाँ पर आसपास किसी से जो है भैया रिक्वेस्ट करना कि HDFC का कार्ड मिल जाए तो डिस्काउंट। एक बार तो ऐसा है, तुम बिलीव नहीं करोगे, लगभग एक सामान हम खरीदे थे 4,000 रुपये का, और खाली 400 रुपये में हम खरीदे थे। सोचो, इतना सारा कार्ड वार्ड कूपन ऊपन सब डिस्काउंट डिस्काउंट लगा करके हम लेकर के आए थे। तो ये उसी का पार्ट हो गया, सक्सेसिव हो गया, कि एक डिस्काउंट मिलने के बाद में भी डिस्काउंट लगाना, ठीक है। तो जैसे एक बार एक दुकान पर मानो मैं गया या आप जाते हो, और एक दुकान पर था, ये वास्तविक घटना भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, और ये हुआ मिश्रा जी के साथ में, और मिश्रा जी का मतलब बड़ा गेम बजा, बढ़िया बजा। ये दुकान पर गए, और जब दुकान पर गए ना, तो यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ था 50% और प्लस 50% ऑफ, ठीक है। अब मिश्रा जी भैया गणित के कमजोर आदमी थे उस समय, मेरे पास तो पढ़ते नहीं थे, ठीक है, कहीं और ही पढ़ाई कर रहे थे और किसी और चीज की पढ़ाई कर रहे थे। तो इन्होंने देखा 50 + 50 ऑफ, तो इनको लगा फ्री में है, क्योंकि 50-50 मिश्रा जी आपका कितना होता है, 100 होता है। तो भाई साहब पहुंच गए, और पहुंचे तो पहुंचे, अपनी महिला मित्र को भी लेकर के दुकान में चले गए। अरे आज शॉपिंग करो तुम, यहाँ पूरा दुकान मेरा है, एकदम जो खरीदना है खरीदो। वो भी एकदम 10-20 हजार का शॉपिंग कर ली, ये भी कर लिए। और जब यहाँ से निकल करके जैसे जाने लगे, तो यहाँ पर वही दरबान रुकता है, रुको जरा एक बार। तो ये बोले क्या हुआ, तो कहता है कि भाई पैसा दो। तो ये बोले पागल हो क्या तुम, देखो क्या लिखे हुए हो, 50 + 50 ऑफ, ठीक है। तो कहता है तुम पागल हो, एक बात बताओ, इसका मतलब भी जानते हो क्या होता है। तो ये बोलते नहीं जानते, हमको जानना भी नहीं है, फ्री में जाएंगे। वहीं धर के दूगो दिया पहले, फिर प्यार से बिठाया और फिर समझाया, देखो इसका मतलब क्या होता है। याद है ना मिश्रा जी कहाँ पढ़ा था, इधर पढ़ा था, इधर पढ़ा था। और उसी दिन का वो दिन है, यहाँ पर सबसे पहला दिन आया जब इनकी महिला मित्र ने ये समझा कि हमने जो है गलत व्यक्ति के ऊपर में थोड़ा सा क्या ही कहें, मतलब दाव लगा लिया है, ठीक है। एक वो दिन था, एक आज का दिन है। मिश्रा जी ने कहा कि सर उस दिन अगर मैंने गणित पढ़ के गया होता तो शायद मेरे ब्रेकअप की कई वजहों में से एक वजह वो भी है, तो वो नहीं होता। बट मैंने बाद में उनको समझाया, मैंने कहा देखो क्या है कहानी। 100 रुपए का सामान था, ठीक है, 100 रुपए का मिश्रा जी सामान था। जब आप लिए तो दुकानदार ने कितने का ऑफ दिया, बताइए कितने का ऑफ दिया, 50 का। याद करिए, वो दिन समझाए थे, फिर आज समझा रहे हैं। तो 50% का ऑफ दे दिया, तो 100 में से 50% कम कर दिया, तो कितना हो गया, 50। तो बोले हाँ देखिए, अब यहाँ पर हमको मिश्रा जी टोक दिए, नहीं आप रुकिए सर पहले। हम बोले ठीक है। आप कहते देखिए 100 में से 50 कम किए तो 50 आ गया, तो ऐसे ही फिर 50 में से आप 50 कम कर दीजिए तो 0 नहीं आ जाएगा। अब एक छापड़ हम भी इन्हें से खींच के दिया, बोले पहले कंप्लीट करने दीजिए हमको, आप आगे आगे मत करिए भैया। ये जो आप 50% निकाल रहे थे, ये 100 का, तो 100 का 50% जब आप निकाले थे तो यहाँ पर कितना आया था, तो 50 निकल के आया था, इसलिए 100 में से 50 कम कर दिए तो इतना हो गया। अब इसमें 50% कम करना है, अब इसमें 50% कम करना है, तो अब 50 का 50% करना है। अब 50 का 50% करना है तो क्या होगा, तो 50 का 50% 25 होगा, इसमें से 25 कम कर दीजिए तो इतना होगा। तो बोले ये 25 क्या का क्या मतलब हुआ, मतलब यहाँ पर ये हुआ, अगर आपने 100 रुपए का सामान खरीदा है तो उसने पहला डिस्काउंट दिया तो वो 50 का बन गया, और फिर उसने दूसरा दिया तो 25 का बन गया। यानी डिस्काउंट आपको कितने का मिला है, 100 की चीज के लिए आपको 25 देना पड़ा है, तो डिस्काउंट आपको मिला है 75% का, ठीक है। तो इस हिसाब से आप सोचिए, अगर 10,000 का आप शॉपिंग किए हैं तो आपको 2,500 रुपए देने पड़ेंगे। जेब देखे नहीं था पैसा, चुपचाप सारा सामान छोड़ के निकल गए, और बेइज्जती जो कराए सो अलग कराए। तो याद रखिए, हर 50 + 50 100 नहीं होता है। कितना था, 75। अब इसी चीज को यहां फॉर्मुलेट करने के लिए क्या तरीका निकाला गया, सक्सेसिव निकाला गया, ठीक है। अब सक्सेसिव निकाला गया, तो ये जो इतना कॉम्प्लेक्स आप लोगों के लिए बना ना, मैं अब इसी चीज को थोड़ा सा सरल बनाता हूं। मैं ये कहता हूं, देखो आपको पता कैसे चलेगा कि आपको डिस्काउंट मिल कितने का रहा है, तो पता आपको मेरे भाई यहां पर ऐसे चलेगा कि डिस्काउंट, देखिए जैसे सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है ना, A + B + AB/100, तो मैं आपको डिस्काउंट के लिए फॉर्मूला बताता हूं। आपको डिस्काउंट के लिए कुछ नहीं करना है, बस इस प्लस को माइनस बना देना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा 50, यहां पर क्या हो जाएगा 50, और यहां पर क्या हो जाएगा 50 × 50, और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो बट्टे में 100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 100 में से 25 गया तो कितना हो जाएगा, 75। यानी डिस्काउंट कितने का मिला, 75% का। डिस्काउंट कितने का मिला भैया, 75% का।
ठीक है, तो सबसे बढ़िया है कि तुम्हें अगर डिस्काउंट मिले तो सक्सेसिव से निकाल लो। अच्छा, एक और चीज मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। डिस्काउंट निकालने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लो कि नॉर्मल परसेंट है तो सक्सेसिव वाले से निकाल दो, और अगर फ्रैक्शन वाला है तो रेशियो लगा लेना, वो ज्यादा सही रहेगा। वो भी धीरे 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 हम बताएंगे, और तब जाकर के यहाँ पर जो है वो बात आपको समझ में आएगी। तो आइए चलिए सीधा सवालों पे चलते हैं। एक दुकानदार यहाँ पर 7% और 2% का डिस्काउंट देता है, तो यहाँ बताओ वो कितने के बराबर है। ये भी कोई सवाल है? अरे भाई, पहला डिस्काउंट 7 का, दूसरा डिस्काउंट 2 का, और यहाँ पर 7 इंटू 2 और बटे में कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। 7 और 2 9 हो जाएगा। 14 को यहाँ पर करेंगे तो 0.14 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 8 पॉइंट कितना हो जाएगा, 86 हो जाएगा। 8.86 इज द करेक्ट आंसर। 8.86 का मतलब ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट होगा। बुझे कि नहीं बुझे बताइए। चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। क्या बात है, क्या बात है, अरे आए हाय हाय, क्या बात है, सारे उत्तर सही दे रहे हो। ठीक है, अब एक दुकानदार 15 और 10 का डिस्काउंट देता है, तो यहाँ पर कितने के बराबर होगा 15 और 10 का डिस्काउंट, जल्दी से बताओ। 15 और 10 का सम 25 होता है, 25 से तो कम ही होगा, तो 25 से कम होगा तो जीवन में 25 तो हो ही नहीं सकता, तुक्का भी मारना होगा तो इसको छोड़ के। ठीक है, क्या कहोगे, बोलोगे गुरुजी यहाँ पर 15 हो गया, फिर यहाँ पर क्या हो गया 10 हो गया, और फिर यहाँ पर 15 इंटू 10 बटे में 100 गुरुजी 100, तो 15 10 25, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1.5, और ये हमारे सामने 23.5। ठीक है, और 23.5 हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। समझे कि नहीं समझे बता दो, समझे कि नहीं समझे बता दो। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर सवाल देखते हैं क्या कहा गया। एक दुकानदार किसी वस्तु को खरीदता है और वो इतने का डिस्काउंट देता है, तो ओवरऑल डिस्काउंट क्या होगा, ओवरऑल डिस्काउंट क्या होगा। देखो, अगर नॉर्मल परसेंट है, अगर नॉर्मल परसेंट है, अगर नॉर्मल परसेंट है, तो कौन सा मेथड लगाना है। कहा मिश्रा जी, मतलब क्या ही हम कहें आपको, आप बताइए, थोड़ी हटाइए आप। देखो बाबू, परसेंटेज के दो भाग होते हैं। अगर यहाँ पर ये वाला होता है 5%, फिर होता है 10%, फिर होता है 12%, इस तरीके से करके यहाँ पे, ठीक है, 5 10 12 हो जाए, तो वैसी स्थिति में हम लगाते हैं, और कौन सा तरीका लगाते हैं, तो हम लगाते हैं सक्सेसिव। कौन सा लगाते हैं, सक्सेसिव। और यहाँ पर जो है, अगर मान लीजिए हमारे सामने 11 सही 1/9% हो, या फिर हमारे सामने 12 सही 1/2% हो, या फिर ऐसा ही कोई हो, तो हम क्या लगाएंगे, तो हम लगाएंगे रेशियो। ठीक है, तो याद रखिए कौन सा मेथड लगेगा, रेशियो लगेगा। ठीक है, तो यहां पर जैसे कहा गया इतना और इतने का डिस्काउंट है, तो क्या लगेगा, रेशियो। अब ये डिस्काउंट के लिए तुमको बताने की जरूरत नहीं, इतना बढ़िया परसेंटेज ये सब बताए हैं कि भैया ये सब तो अब हम डायरेक्ट लिखेंगे, क्योंकि इतनी मेहनत वहां किए थे, अब दोबारा से थोड़ी करेंगे कि ये फ्रैक्शन में कैसे बदलता है और क्या बदलता है। यहां पर क्या होगा, 7 रुपए में 1 का डिस्काउंट 6 में बिकेगा, वहां पर 6 रुपए में 1 का डिस्काउंट 5 में बिकेगा। पहला डिस्काउंट दूसरा डिस्काउंट, आप यहां से काट लीजिए, 7:5 हो जाएगा, कुल मिलाकर के कितने का, 2 का डिस्काउंट। तो डिस्काउंट का परसेंट कितने का होगा, 2 का, कितने के ऊपर, 7 के ऊपर, इंटू कितना 100। 1/7 कितना होता है भैया, 1/7 14 सही 2/7 होता है। 2/7 कितने का होगा, 28 सही 4/7 होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए, यू आर द बेस्ट फॉर मैथ्स, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आ जाइए, चलिए 11 नंबर सवाल। 11 नंबर सवाल मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया पढ़िए। 1000 रुपए के मूल्य की एक वस्तु 32 के डिस्काउंट पर मिलती है, और फिर उस पर 20 और 12 का और डिस्काउंट लग जाता है। नहीं, 32 के डिस्काउंट तथा 20 और 12 के 2 डिस्काउंट का अंतर बताओ। क्या ही सवाल है बताओ। मतलब ये कहा गया, कोई वस्तु हमारे सामने इतने की है, अगर तुम एक अकेला डिस्काउंट दोगे तो इतने का पड़ेगा, और अगर तुम 2 डिस्काउंट दोगे तो इतना और इतने का पड़ेगा। तो कौन सा वाला ठीक ठाक है, और जो भी ठीक ठाक है तो उसमें अंतर कितने का है। ठीक है, तो आप बताइए, इसके माध्यम से कितने का डिस्काउंट आ गया, 32, और 20 और 12 कितना लाता है, बोलेंगे 32, वही आपका 50-50-100 बन रहा है। शर्म नहीं आ रहा आपको, फिर हाँ मुड़ी हिला रहे हैं। अभी कुटाए थे दुकान में, 50-50-100 होता है, नहीं होता है, तो 20 12 32 कैसे होता है, बताइए। खतरनाक कहानी है। 20 का डिस्काउंट प्लस 12, देखिए आप समझिए, पहला वाला देखो 2 तरह का डिस्काउंट है, पहले वाले तो सीधा सीधा 32 का मिल गया, तो चलो बहुत बढ़िया बात है। और दूसरे वाले में क्या है, तो पहले 20 है, फिर उसके बाद में 12 है, और फिर उसके बाद में दोनों का क्या होगा, तो मेरे भाई यहाँ पर जाइए मिश्रा जी, उन्होंने बचा के लाए थे आपको, बताइए यहाँ पे, ये हमारे सामने 32 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 20 से 5 बार में तो 2.4 हो जाएगा। और कितनी बार कहे हैं, 32 से 2 कम नहीं होता है, 3 कम होता है, तो 29.6। ठीक है, अब ऐसे में हम देखेंगे तो हमारे सामने दोनों का जो अंतर होगा वो क्या होगा, दोनों का अंतर हमारे सामने 2.4 होगा, दोनों का अंतर 2.4 होगा। तो जब बात अंतर की आई है तो 2.4% निकलेगा, और किसका निकलेगा, तो 1000 का निकलेगा।
तो 1000 का 2.4 कितना होता है, बता दो जल्दी से। तो बोलोगे ये भी कोई सवाल है, ये 1000 है, इसका 2.4% निकालना है, तो निकालो। खत्म करेंगे पूरा पूरा, 24 आ जाएगा, और 24 आ जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, बी आंसर होगा। क्या होगा, बी आंसर होगा। ठीक है, बढ़िया है, क्लियर है। ओए भाई साहब, तो चलिए आइए सवाल देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। अ रिटेलर ऑफर द फॉलोइंग डिस्काउंट स्कीम फॉर बायर ऑन एन आर्टिकल, 2 डिस्काउंट ऑफ 27%, या फिर एक 36 और एक 45 का डिस्काउंट, या फिर एक 19 और एक 32 का डिस्काउंट, या फिर एक 34 और एक 7 का। कौन सा वाला बढ़िया होगा भाई? देखो मैक्सिमम सेलिंग प्राइस। अब देखो ये तुमको फंसा दिया गया, ठीक है मिश्रा जी। होता क्या, हमारे बच्चे बड़े भोले हैं, बड़े नादान हैं, जिसमें से एक आप भी हैं। आप लोग है ना बस यहाँ पर ये देखे, देखो क्या होता है और गड़बड़ी कहाँ होती है। आप खाली ये शब्द देखें मैक्सिमम, लग गए सवाल को बनाने में। मैक्सिमम का मतलब बड़े बड़े नंबर आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखे, और आपने देखा बी कहां पर है, यहां पर है, तो लगे ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी का जयकारा लगाने। अरे मालिक, फिर से वही बात, शुरू में मैंने तुम्हें कहा था 2 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। पहला दुकानदार के हिसाब से फायदेमंद कौन सा है, और दूसरा कस्टमर के हिसाब से फायदेमंद कौन सा है। यहां पर कहा गया कि विच विल फेच द मैक्सिमम सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस ज्यादा से ज्यादा रखना, इसका मतलब डिस्काउंट कम से कम देना, इसका मतलब डिस्काउंट कम से कम देना। आप यहां पर इस बात को अपने मन में, दिल में, हर जगह पर ठान लीजिए, रख दीजिए कि भैया सेलिंग प्राइस अगर तुम ज्यादा से ज्यादा रखोगे तो डिस्काउंट तुम्हें कम से कम रखना पड़ेगा, और सेलिंग प्राइस तुम कम से कम रखोगे तो डिस्काउंट तुम्हें ज्यादा से ज्यादा देना होगा। तो ये कंडीशन कहा गया, सेलिंग प्राइस ज्यादा ज्यादा तो डिस्काउंट कम से कम। तो कम से कम तो डिस्काउंट यहां पर ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, इसको तो तुम भूल ही जाओ, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा नंबर है उसके अंदर में। ठीक है, अब आ जाते हैं, तो यहाँ पर 27 ये है, या 19-32 है, या 34-7 है। 19-32 को भी देखते हैं, एक बार हमें दोनों को जोड़ देना है, तो 32 और 19 कितना हो जाता है, 51, और एक बार यहाँ पर जो है दोनों को मल्टीप्लाई, 19 का 2 गुना 38 का 8, 3 हाथ में, 19 3 57 और 3 60 मेरे भाई 6.08। तो 51 में से आप 7 घटाइए, 51 में से आप 7 घटाएंगे तो 44 हो जाएगा, और 0.92%, यानी यहाँ पर इतना। तो जो थर्ड वाला डिस्काउंट है वो इतने का है। अब चलिए आ जाइए यहाँ पर फोर्थ वाले की चर्चा करते हैं। फोर्थ वाले में 34 और 7 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 41, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 चौके 28 और 7 त्रिक 21 और 2 23, 2.38। तो 41 में से वहीं 3 घटाएंगे तो यहाँ पर 38 दशमलव क्या हो जाएगा, 62% हो जाएगा। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, ठीक है, यहाँ 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, 2 डिस्काउंट, 27-27 के 2 डिस्काउंट, तो ये तो बहुत ज्यादा होगा। तो सबसे कम डिस्काउंट कहाँ है, इसमें है कि इसमें है, तो फोर्थ में है। अब फोर्थ किसके गोदी में बैठा है, तो सी में बैठा है। ठीक है, तो समझ में आ गया बात, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, और सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। आ जाइए चलिए अब यहाँ पर पढ़ते हैं अगला सवाल, हम लोग यहाँ देखते हैं यहाँ पर क्या कहा गया, पढ़िए। एक दुकान एक शर्ट पर 20%, 10 और 5 के डिस्काउंट पर मिलती है, क्या होगा। अब 2 डिस्काउंट तुम लोगों ने बहुत निकाल लिए, अब चलो 3 डिस्काउंट निकालो, और 3 डिस्काउंट कौन कौन सा निकालो। पहला डिस्काउंट 20 का, दूसरा 10 का, तीसरा 5 का, क्या होगा। तो भाई देखो सारे सवालों के जवाब आपके हैं, किसके अंदर में है, आपके प्रोसेस के अंदर में। आप इसमें चाहिए तो तीनों का सक्सेसिव लगा लीजिए, और आप चाहिए तो रेशियो लगा लीजिए। मैं तो रेशियो ही कह देता हूं सीधा। भाई 20% की वैल्यू होती है 1/5, तो पहले डिस्काउंट इतने की है। 10% की वैल्यू होती है 1/10, दूसरा ये है। तीसरा 5 का मतलब 1 कितना है, 20 है। अब अगर हम देखें यहाँ, इसमें 5 रुपए के सामान में 1 का डिस्काउंट 4 में, 10 के सामान में 1 का डिस्काउंट मेरे भाई 9 में, और 20 के सामान में 1 का डिस्काउंट 19 में। हम यहाँ पर इस तरीके से देखेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 इंटू 500, 100 इंटू 10 कितना हो गया, 1000। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे 19 का मेरे भाई 9 गुना कितना होता है, 171, और 171 का 4 गुना यहाँ पर, तो 4 एकम 4, 17 चौके 68, 684। तो यहाँ पर हो जाएगा 684। ठीक है, तो 100 के ऊपर में 68.4, तो यहाँ पर कितने का कमी आ गया, तो 100 में से 69 घटाओ 31.6%, तो यहाँ पर डिस्काउंट जो आएगा वो 39.6 होगा। ऑप्शन नंबर ये होगा। बहुत ही सरल सा बात है यहाँ पर बच्चों। ठीक है, आप इसको 100 बनाओगे 1 दशमलव लगा के तो 68.4 बन जाएगा। 100 पर जितने की कमी उतना का डिस्काउंट, तो 100 पर इतने की कमी इतने का डिस्काउंट। बी फॉर बाबू, है क्या बात है, बहुत बढ़िया, बी फॉर बाबू इज द करेक्ट आंसर। आइए चलिए 3 डिस्काउंट का सवाल यहाँ पर और आ गया। फिर से आपको दिया गया कि एक 18 का है, एक 24 का है और एक 18 का है, और कहा गया कि डिस्काउंट बताओ कि कितना होगा। तो मुझे उम्मीद है कि अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को तुम लोग बना लोगे, ट्राई कर लोगे। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेना, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब उन क्वेश्चंस को हमने बना दिया। अब मैं आपसे यहाँ पर जो है थोड़ा सा डिफरेंट पूछता हूँ, उसी का रिवर्स पूछता हूँ।
आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया कि 3 इक्वल डिस्काउंट है जो कि हमारे सामने इतने के बराबर हैं, तो बताओ प्रत्येक डिस्काउंट कितने का होगा। जैसे कल के दिन मैं यहाँ पर तुमसे 2 सवाल पूछता हूँ, मैंने कहा यार है ना, मैं अभी तक तुम्हें क्या दे रहा था, एक 10 का डिस्काउंट एक 20 का है, बताओ यहाँ पर कितने का बनेगा। अब मैं उल्टा कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ पहला डिस्काउंट x का है और दूसरा डिस्काउंट x का है और दोनों मिलकर के बना दिए 19%, तो बताओ डिस्काउंट कितने का होगा, हर एक डिस्काउंट कितने का होगा। और ये वाला क्वेश्चन जैसे कि भैया एक डिस्काउंट x का है, दूसरा भी x का है और तीसरा भी x का है और तीनों मिलकर के बना दिए 78.4, तो बताओ यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होगी। 2 सवाल मैंने आपसे पूछे हैं, मुझे दोनों का उत्तर दीजिए। हर हर महादेव, बिल्कुल। तो यहां पर क्या था, पहले डिस्काउंट दे देते थे, टोटल पूछते थे। आज हमने क्या दिया मेरे भाई, ऊपर दे दिया और टोटल आपसे टोटल दे दिया और यहाँ इंडिविजुअल पूछा है। आ जाइए, तो अब हम देखेंगे यहाँ पर, तो 2 डिस्काउंट 19 बना रहा है, 3 78.4 बना रहा है, तो हर एक डिस्काउंट की वैल्यू कितने की है। ठीक है, हम आपको बताते हैं मेरे भाई, हर एक डिस्काउंट की वैल्यू जो है वो हमारी कितने की है। देखो, जब तुम्हें इंडिविजुअल दे दे और टोटल पूछे, तो वैसे केस में 2 मेथड होता है, जिसमें से एक मैंने आपको सिखा दिया कि रेशियो से कैसे बनाते हैं और एक मैंने आपको सिखा दिया कि सक्सेसिव से कैसे बनाते हैं, जिसमें मैंने आपको कहा था 50-50 कितना होता है, तो 75 आया था। ठीक है, अब मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर ये कहता हूँ, ठीक है, कि भैया इंडिविजुअल नहीं देंगे, टोटल देंगे, इंडिविजुअल बताना। देखो आईपीएल का एकदम नारेबाजी कमेंट बॉक्स में चलने लगा, बेशर्मो, क्या ही कहें तुम्हें, 1% शर्म नहीं आती है तुम्हें, क्लास छोड़ के आईपीएल देखते हो, बदतमीजो। आ जाओ, चलो, ये नहीं कि आईपीएल का हाईलाइट देख के काम चला ले, नहीं, इनको तो लाइव देखना है। चलो आ जाओ, अब यहां देखो तो कैसे होगा। देखो भाई, मैं तुम्हें एक कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं जो तुम्हें डिस्काउंट में भी काम आएगा और वही तुम्हें कंपाउंड इंटरेस्ट में भी काम आएगा। और यहां पर वो क्या होगा, ठीक है, वो यहां पर ये होगा कि जैसे मान लीजिए कि 2 डिस्काउंट से आपको 1 डिस्काउंट पर आना है, 3 डिस्काउंट से 1 डिस्काउंट पे आना है। जैसे मान लीजिए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में भी कहा जाएगा, कोई पैसा 2 सालों के बाद में या 2 सालों में बढ़ करके इतना हो गया तो हर साल की बढ़त कितनी है, कोई पैसा 3 सालों में बढ़ करके इतना हो गया तो हर साल की बढ़त कितनी है। ठीक है, तो ऐसे ही 2 डिस्काउंट के बाद इतने की वैल्यू है तो क्या होगा। तो हम यहां पर ये कहेंगे सर देखो, 2 डिस्काउंट के बाद में एक मार्केट प्राइस है और वो कितने का बन जाता है, यानी 100 रुपए का मार्केट प्राइस है और 100 में 19 का डिस्काउंट, तो कितना बन जाएगा, 81। तो 2 डिस्काउंट के बाद में यहां पर 100 की चीज 81 बन गई। तो कभी भी 2 से उसको 1 पे लेके आओ, ये आदत रखा करो। 2 डिस्काउंट से किस पे लेकर आना है, 1 पे लेके आना है। तो 2 डिस्काउंट से 1 पे लेके आना है, तो जब 2 से 1 पर लाओगे तो करो मेरे भाई इसका रूट, क्या करो मेरे भाई, रूट यहाँ पे। और ऐसे ही करना है तो इसका भी क्या करना है, रूट। यहाँ पर करोगे 10 हो जाएगा, यहाँ करोगे 9 हो जाएगा। 10 रुपए की चीज 9 में मिलेगी, कितने का डिस्काउंट होगा भाई, 1 का, कितने के ऊपर में, 10 के ऊपर में, इंटू कितना करोगे तो 100%, तो यहाँ पर कितना 10% जो होगा वो करेक्ट होगा, 10% जो होगा वो करेक्ट होगा। ऐसे ही आ जाओ, चलो मेरे भाई यहाँ पर तीसरा वाला इसमें देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, 78.4 का है, तो जैसे ये तुम्हारे सामने मार्केट हो गया और ये तुम्हारे सामने सेलिंग हो गया। 3 डिस्काउंट देने के बाद अगर मान लीजिए 100 रुपए की कोई चीज है, उसमें यहाँ पर 78.4 का डिस्काउंट है, 100 में से 78.4 तुम कम कर दो तो कितना हो जाएगा, 21.6 हो जाएगा। ये हटा दो यहाँ पे, यानी आप ये कह दोगे कि सर जो है कुल मिला करके हम यहाँ देखें तो 3 डिस्काउंट के बाद फलानी की चीज फलानी हो जाएगी। तो 3 डिस्काउंट से अगर हम देखेंगे और 3 डिस्काउंट से जब हम 1 डिस्काउंट पर आएंगे तो हम क्या करेंगे, क्यूब रूट, हम क्या करेंगे, क्यूब रूट। याद रखिएगा मेरे भाई, यहाँ पर 2 से 1 पर आएंगे तो रूट करना होगा और 3 से 1 पर आएंगे तो क्यूब रूट करना होगा। ठीक है, तो जब आप क्यूब रूट करोगे तो इसका क्यूब रूट हो जाएगा 10, इसका हो जाएगा 6, कितने का डिस्काउंट, 4 का। तो डिस्काउंट का परसेंट हम देखें, 4 का डिस्काउंट 10 के ऊपर इंटू कितना, 100%, एकदम सरल तरीके से 40% जो होगा वो आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। आ जाओ, चलो अब इस सवाल को देखते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 20,000 रुपए है, वस्तु में लगातार 3 डिस्काउंट के बेचा जाता है, दूसरी और तीसरी जो डिस्काउंट है वो इतने और इतने की है, तो पहली क्या होगी। ये भी कोई सवाल है, बताओ। जीटी और केकेआर, चलिए बहुत बढ़िया बात है, हमको लग रहा है इसमें से शायद एक बाहर होने वाला है, आई थिंक। ठीक है, अब आ जाइए, जैसे मान लीजिए किसी वस्तु के ऊपर में आप 2 डिस्काउंट देते हैं, 3 डिस्काउंट देते हैं, 4 डिस्काउंट देते हैं, 5 डिस्काउंट देते हैं। ठीक है, और 5 डिस्काउंट के बाद में जो है, ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, ये वस्तु है, इसके ऊपर में 2-3 डिस्काउंट देने के बाद इतना। तो जब भी इनिशियल से फाइनल का सफर या फाइनल से इनिशियल का सफर तय करना हो, हमेशा याद रखना कौन सा मेथड लगाना होता है, कौन सा मेथड लगाना होता है, जल्दी बताओ। बोलोगे गुरुजी सीरीज मेथड। कौन सा मेथड लगाना होता है, सीरीज मेथड। आज मेरी वीडियो बफर करने लगी, बताओ मिश्रा जी तनी फोनवा निकाल के देखिए तो बफरिंग रुका कि नहीं रुका। ठीक है, तो यहां पर हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि एक वस्तु के ऊपर में लगातार कई बार आप डिस्काउंट देंगे और अंत की वैल्यू देंगे तो वहां पर सीरीज मेथड ही काम आता है।
अंट संट मेथड लगाने का कोई मेरे भाई समाधान नहीं है। तो अगर हम इस सवाल में देखें तो हम यहाँ पर कहेंगे कि सर हमारे सामने कितने की वस्तु है, 20,000 रुपए की है, ठीक है, और उसके बाद में वहां पर पहली जो डिस्काउंट है वो हमारे सामने कितने की है, नहीं पता है। तो ऐसे मान लीजिए पहली वस्तु 100 की थी, उसमें x का डिस्काउंट तो 100 माइनस x हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर 35 का डिस्काउंट, 100 में 35 का डिस्काउंट तो फिर वो 65 बन जाएगा। फिर 15 का डिस्काउंट, तो 100 में 15 का डिस्काउंट तो 85 बन जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ये इतना, फिर ये इतना, फिर ये इतना, और ये बराबर हो जाएगा 10,166 के, 10,166 के, 10,166 के, ठीक है। आप देखो ना बाबू, 4 0 से पूरा पूरा 4 खत्म। आप और काटोगे मेरे भाई, 5 से काटोगे 13 बार में, 5 से काटोगे मेरे भाई इतनी बार में, 2 से काटोगे आप यहाँ पर 10 बार में। अब आ जाते हैं 5 से काटोगे 17 बार में, और 5 से काटोगे 2 बार में। आप यहाँ देखो 13 से काटोगे, 13 का मेरे भाई 7 बार में 91, उसके बाद में 106, 13 8 104, 13 दूना 26। 17 से काटोगे मेरे भाई 17 चौके 68, 17 छके 102। तो यहाँ पर 100 माइनस x जो होगा वो हमारे सामने 92 के, 100 में से कितना कम करोगे, 92 आएगा तो 8 कम करोगे। तो जब किसी वस्तु पर 2-3 डिस्काउंट ऐसे दे दिए जाए तो सबसे बढ़िया रहता है कि अपना सीरीज मेथड लगाएं और अपना सवाल बनाएं। अब आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। बड़े ध्यान से सुनना, कई बार सुनना अच्छा लगेगा तुमको। अब देखो सीजल मेंस का हमारा क्वेश्चन है, सवाल में क्या कहा गया, एक वस्तु का चिन्हित कीमत 1500 है, यदि चिन्हित मूल्य पर x% के 2 डिस्काउंट दिए जाएं और वो 587.4 का हो जाए तो x का मान क्या है। वही बात यहां पर आ गया, ठीक है, जैसे मैंने तुमको यहां पर सिखाया था। अभी देखोगे अगर तुम यहां पर, ये मैंने क्या सिखाया था कि भाई 100 रुपए की चीज 81 रुपए हो जा रही है, और वो भी 2 डिस्काउंट के बाद में हो जा रही है। 100 रुपए की चीज 81 रुपए हो जा रही है और 2 डिस्काउंट के बाद में हो जा रही है, तो डिस्काउंट की वैल्यू कितनी, तो 10%। वही चीज मैंने यहां भी सिखाया, 1000 रुपए की चीज 216 रुपए की हो जा रही है और 3 डिस्काउंट के बाद में हो जा रही है, तो एक डिस्काउंट कितने का, तो 40 का। वही चीज मैं अब कह रहा हूं, और यहां पर एग्जामिनर भी वही कह रहा है। एक बार खाली एक कंसेप्ट को पढ़ने की देरी है, और उसके इर्द गिर्द कहीं पर कोई सवाल आए तो तुम लपेट दोगे। अब यहां देखो, देखो अभी तुम लोग का मन थोड़ा फ्रेश हो गया होगा, लग रहा है ना, थोड़ा सा मतलब थोड़ा बोझ बोझ कम हुआ वहां पे, महसूस होगा आपको, देखिएगा, ठीक है। फिर से पढ़ेंगे, फिर एनर्जेटिक पढ़ेंगे, एकदम ध्यान कहीं और चला गया, कहां पर भी प्रेशर फील कर रहे थे सवालों का भी एकदम से अलग से ध्यान चला गया, अलग से एकदम हो गया। अब फिर वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो यहां पर ये कहा 1500 रुपए की चीज थी और इसमें से आपको इतने कम करने हैं। अब देखो 1500 में से मुझे कम करना है 587.4, ठीक है। तो मैं कभी भी 1500 में से 587 कम नहीं करूंगा, 588 कम करूंगा, हमेशा एक ज्यादा। तो 588 कम करूंगा तो मेरे भाई यहां पर हो जाएगा 912, ठीक है। और इसमें कितना ऐड करूंगा कि शून्य बन जाए, तो 6। तो यानी 1500 की चीज हमारे सामने लगभग इतने की मिल रही है, और कितने डिस्काउंट के बाद में मिल रही है, तो मेरे भाई 2 डिस्काउंट के बाद में। अब चलो ये बताओ, 2 डिस्काउंट से 1 डिस्काउंट पर लाने के लिए रूट करते हैं कि क्यूब रूट करते हैं, रूट करते हैं कि क्यूब रूट करते हैं। तो सबसे पहले रूट या क्यूब रूट को बाद करते हैं, पहले लेते हैं रेशियो, यहां से लेकर के यहां तक। आप अगर काटेंगे ना तो आप यहां से काटेंगे तो यहां पर 7500 हो जाएगा 2 से काटने पे, 2 चौके 8, ठीक है, 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 तिये 6। और अगर आप काटोगे 3 से सबसे बढ़िया काट लो, 2500 बार में आपका हो गया, और 3 से काट लो, 3 एकम 3, 3 पचे 15, और यहां पर 1521 हो गया। यानी हम कहेंगे 2 डिस्काउंट से 1 डिस्काउंट पर आने के लिए गुरुजी करना होता है रूट। तो अगर हम इसका रूट करेंगे तो ये 2500 हो जाएगा, और अगर हम इसका रूट करेंगे तो 1521 हो जाएगा। 1521 किसका होता है, 39 का। यानी यहां पर ये जो है ये 50 का है, और ये जो है ये 39 का है, ठीक है। मैंने आपको कहा है सीधा 100 बना दो, ज्यादा बढ़िया रहेगा जब यहां पर बना दोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा गया यहां पे, चलो 50 की चीज इतनी हो जा रही है, हालांकि डिस्काउंट सामने दिख रहा है। आप एक काम करो, 2 से इधर गुना कर दो, 2 से इधर गुना कर दो, तो ये हमारे सामने 100 है, ये हमारे सामने 78 है। कितने का डिस्काउंट भाई, 22 का। कितने का डिस्काउंट, 22 का। तो कितना परसेंट आ जाएगा, तो 22% आ जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा गया व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस इफ x% इज गिवन ऑन मार्केट प्राइस। यही 1500 रुपए की चीज है और इसके ऊपर में तुमको डिस्काउंट देना है, तो क्या होगा। कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई, यहां पर कोई जरूरत नहीं है तुमको इतना ड्रामा करने की और इस तरीके से करने की। आप देखो 50 रुपए की चीज है तो उसके लिए कितना का पेमेंट करना है, तो बोलोगे सर 39 रुपए का। अब कहा गया अगर ये 50 की जगह 1500 रुपए बन जाता है तो यहां पर तुम इसके जगह पर कितना पेमेंट करोगे, खाली इतने पे सवाल बनाओ ना। 50 की चीज के लिए इतने की पेमेंट, तो 1500 चीज के लिए कितना, तो ये 50 का 30 गुना है, तो यहां पर भी इसका 30 गुना कर दो, तो इसका 30 गुना कर दोगे तो 1170 की पेमेंट होगी। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात। तो एक डिस्काउंट में 50 की चीज 39 में, तो यहाँ 50 की चीज इतने में, तो 1500 की इतने में, ठीक है। आदेश आ जाइए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर सवाल यहाँ पर क्या कहा गया, भैया सक्सेसिव डिस्काउंट है 5 का, 10 का, पी का, और वो बराबर है इतने के, तो पी का मान क्या होगा।
बताओ, ये भी कोई सवाल है? तुमको एक डिस्काउंट दे दिया, दूसरा डिस्काउंट मेरे भाई यहां पर दे दिया, और तीसरा दे दिया। तो इसको भी हम वो सीरीज मेथड से बना सकते हैं। हम ये कहते हैं देखो सर 100 रुपए की कोई चीज थी, पहले डिस्काउंट हमने दी है 5 की, तो यानी 100 रुपए की चीज को हमने कितने में कर दिया है? 95 में। दूसरे डिस्काउंट हम देते हैं 10 की, 100 की चीज को मेरे भाई 10 का डिस्काउंट देके 90। तीसरा हम देते हैं पी का, तो 100 में पी का डिस्काउंट दे देंगे तो 100 माइनस पी हो जाएगा। और मेरे भाई सवाल यहां पर क्या हो जाएगा? 100 में 31.6 की डिस्काउंट, 100 में 31.6 का डिस्काउंट, तो 100 में से 31 थोड़ी घटाना है यार, 32 घटाना है। 100 में से 32 घटाना है तो 68 हो जाता है, और ये कितना हो जाता है? 4। तो यहाँ पर ये हो जाता है 68.4, यहाँ पे 68.4। तो ये हमारे सामने कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। अब अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? तो हम यहाँ पर पी का मान निकालेंगे, पी का मान निकालेंगे तो यहाँ पर ये करेंगे कुल मिला करके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर काटेंगे तो 5 से, मतलब यहाँ पर 19 बार में, 5 से मत काटो, एक काम करो 19 से काटो तुम 5 बार में। 19 से कटेगा, 19 का 3 गुना 57, 114 है तो 6 बार में, ठीक है। 19 का 6 गुना इतना हो जाएगा। और काट सकते हो क्या? और काट सकते हो, 5 से काटोगे भाई साहब यहाँ पर तुम 20 बार में कटेगा, 9 से काटोगे 4 बार में कटेगा। 100 माइनस पी का जो मान है वो हमारे सामने 80 हो जाएगा। अब 100 में से कितना घटाओगे? 80 होगा तो 20। कौन सा ऑप्शन है? तो जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो एकदम समझ लीजिए बात को लेकर के, जब भी ऐसा है एक लाइन में सीरीज लगाइए, काम खत्म। वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आइए अगला सवाल पढ़िए। सेलिंग प्राइस ऑफ ए आर्टिकल मार्क फॉर 10,000, यहाँ पर आफ्टर गिविंग 3 डिस्काउंट, 1 डिस्काउंट, 2 डिस्काउंट और 3 डिस्काउंट के बाद इतना है, तो व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस इफ इट इज गिवन एट k+20। सेम क्वेश्चन है कि भाई देखो तुम्हारे पास कोई यहाँ पर 10,000 रुपए की एक वस्तु है, और ये 10,000 की वस्तु पर 3 डिस्काउंट है। पहला डिस्काउंट 20 का है यानी 100 की चीज 80 में, दूसरा डिस्काउंट 10 का है यानी 100 की चीज 90 में, तीसरा डिस्काउंट के का है तो यहाँ पर 100 की चीज मेरे भाई क्या हो जाएगा? तो 100 माइनस के में, और ये तीनों के बाद में यहाँ पर 6,120 का मिलेगा हमको। तो यहां से के का मान निकाल लो भाई, पहला डिस्काउंट, दूसरा डिस्काउंट, तीसरा डिस्काउंट, और ये हमारे सामने इतने के करीब में। अगर हम देखें 4, 5 और 6 से पूरा पूरा खत्म। 8 से काटोगे तो मेरे भाई 8 सते 56, ठीक है, 56 हो गया, सही है ना। तो भाई 8 सते 56 हो गया और 52, फिर उसके बाद में 8 छक 48 हो गया, और यहाँ 8 बचे 40। आप 9 से काटोगे मेरे भाई, 9 से भी काट लो, 9 से मेरे भाई यहाँ पर 9 8 72, 9 बचे 45। 100 में से कितना कम करोगे कि 85 आ जाएगा? तो बोलोगे 15, यानी के का मान कितना है? 15। अब क्वेश्चन में कहा व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस अगर हम उसको k+20 का डिस्काउंट दें। भाई बताओ, 20 जमा और 15, 35 का डिस्काउंट मिलेगा। तो 10,000 के सामान पे 35 का डिस्काउंट देने पे कितने बिकेगा? ये भी कोई सवाल है? 10,000 रुपए की वस्तु है, अपने आप में 100% है, और हम यहाँ पर 15 जमा 20 35 दे रहे हैं। 35 कम कर दो तो 65 हो जाएगा, यहाँ पर 6500 का बिकेगा। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट। जैसे आप लोग मेरे भाई यहाँ पढ़ रहे हो, अभी मैं आपको बताऊं, काफी ऐसे बच्चे हैं आप में से जो फ्रेशर्स हैं, ठीक है, जो पहली बार तैयारी करने की सोच रहे हैं, और अगर नहीं है तो आपके जानकारी में होंगे, तो उनके लिए मैं बता देता हूं कि देखिए, अगर आप एसएससी या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और बिल्कुल फ्रेश एकदम जीरो से करना चाहते हैं, ठीक है, तो मैं आप लोग को बता दूं कि हमारा अपना एक बैच चलता है, प्रहार कॉम्बो फाउंडेशन बैच, जो बिल्कुल जीरो से हम लोग उठाते हैं, वहां पे एकदम जीरो से और लेकर के हीरो लेवल तक आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। ऐसे मैथ्स में मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, रीजनिंग में आकाश चतुर्वेदी सर पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश में आपको जय सर पढ़ा रहे हैं, जीएस में आपको हमारी पूरी एक्सपर्ट टीम पढ़ा रही है। और आज के समय आप देखिए फीस कितने महंगे महंगे हैं, ठीक है, लेकिन वैसे दौर में हमने सबसे बेस्ट टीम, बेस्ट कंटेंट के साथ में आपको सिर्फ और सिर्फ 1499 में हमने आपको किया है, ठीक है। और ये हो सकता है कि कुछ समय तक रहे, क्योंकि उसके बाद हो सकता है कि ये बढ़ जाए, क्योंकि अभी फिलहाल क्या है, आप अगर देखोगे तो हमने काफी सारी चीजें एक्सपैंड की हैं, बहुत सारी चीजें की हैं, और इनिशियल टाइम पर हमने आपको एक ऑफर रखा था। जो हमारा कॉम्बो का फीस आता था वो 2799 का आता था, जहां मैं पहले पढ़ा रहा था, आपको पता होगा। और अभी हमने सारे लोगों का जो कॉम्बो बैच है 1499 में रखा है। तो जो भी बच्चे हैं, जो मेरे भाई यहाँ पर मतलब जिनका पैसा नहीं है, तो तुम यूट्यूब से पढ़ो, यूट्यूब पर तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, कभी मैंने कहा यहाँ पर कि नहीं पढ़ाऊंगा, बिल्कुल पढ़ाऊंगा, लेकिन जो एकदम बढ़िया तरीके से डेडिकेशन के साथ में तैयारी करना चाहते हैं अपना, ठीक है, तो वो विद्याग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करके आराम से इस कॉम्बो बैच में एनरोलमेंट ले सकते हैं। इसकी फीस कभी भी बच्चों बढ़ सकती है, इस बात का ध्यान रखना, फिर मत कहना कि नहीं बताएं, क्या पता अगला जो बैच है उसकी फीस बढ़ करके आए, ठीक है, तो ध्यान रख लो। और बाकी जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं वो पूरा तैयारी 999 में कर सकते हैं, और जिनको सिर्फ खाली मैथ पढ़ना है, तो मैं कहूंगा मैथ्स का भाई देखो, ऐसे भी तुम्हारा 899 यानी 900 का फीस है, 500 रुपए 600 रुपए लगा लो तो पूरी बाकी टीम ही मिल जाती है। तो इट्स बेटर कि आप संपूर्ण तैयारी करें, क्योंकि सिलेक्शन सारे सब्जेक्ट से होता है, और आप जब तक पढ़ोगे नहीं ना सारी टीम से, आपको पता नहीं चलेगा,
ठीक है, आपने अभी उनको यूट्यूब पर देखा है, जब आप उनको एप्लीकेशन पर भी देखोगे, उनके वहां के भी कंटेंट को देखोगे, तो आपको समझ में आएगा कि कई जगह पर हमें नाम के पीछे नहीं भागना, हमें ये भी देखना है कि हमारे लिए काम कौन कर रहा है, हमारे लिए मेहनत कौन कर रहा है, हमारे लिए डेडिकेटेड कौन है। अब मैं आपको बताता हूँ, जितने बच्चे भी कॉम्बो बैच में इसमें जुड़े हुए हैं उनको एक एक्सक्लूसिव बेनिफिट हमने दिया है, ठीक है, और इनका एक हमने सेपरेट टेलीग्राम बना दिया है। उस सेपरेट टेलीग्राम के अंदर में सारे, सोचो यहाँ पर मैं पहली बार ये बात यूट्यूब पर बता रहा हूँ, आज तक ये बात मैंने बताई नहीं है, ठीक है। उस सेपरेट टेलीग्राम के अंदर में इसी बैच के सारे स्टूडेंट है, ठीक है, और सारे टीचर उसके अंदर में है। हर बच्चे को पर्टिकुलरली वहां पर मैसेज करने का राइट है, ठीक है। 2 घंटे के लिए हम लोग उस टेलीग्राम ग्रुप को खोलते हैं। 2 घंटे के अंदर में कोई बच्चा जिसका जितना डाउट है उस पर्टिकुलर टीचर को वो टैग करके पूछ सकता है, ठीक है, और 24 घंटे के अंदर में यहाँ पर उनके कोई भी टीचर जो है वो उसका रिप्लाई करेंगे। जैसे आप पढ़ रहे हो, आपको कोई क्वेश्चन क्लास में समझ में नहीं आया, आप सीधा टेलीग्राम पर टैग करके पूछ लो। नोट्स कैसे बनाना है आप वो टैग करके पूछ लो। पीडीएफ नहीं दिख रही है आप वो टैग करके पूछ लो। आप अपने किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टीचर के साथ में आप सीधा एक्सेस से, खुला छूट है आपको बात करने का, आप बात कर सकते हैं, ठीक जाओगे। तो बढ़िया से जुड़ो यार, बढ़िया से पढ़ाई करो, चैनल के साथ में, एप्लीकेशन के साथ में, जैसे तुम्हें उचित लगे। और याद रखना, गणित की ये वाली किताब तुम्हारे पास में होनी चाहिए अगर तुम रिवीजन करना चाहते हो सारे नोट्स को, तो ठीक है। और अगर बात करें यहाँ पर प्रैक्टिस करने को लेकर के, तो एसएससी की कर रहे हो तो एसएससी मैथ से करो, रेलवे की कर रहे हो रेलवे मैथ से करो। पीडीएफ दोनों जगह मिल जाता है, एप्लीकेशन पर भी और टेलीग्राम पर भी, तो जहां से हो वहां से मेरे भाई यहाँ पर जो है वो बढ़िया से फायदा उठाओ। बाकी सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, सच बता रहा हूं, बहुत कुछ होने वाला है इस चैनल पे भाई, इसीलिए इतना जोर दे रहा हूं मैं, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए इतना ही। ध्यान रखो, खुश रहो, मस्त रहो, बहुत बहुत धन्यवाद।